इसीलिए इसको ग्रीन। 3 नंबर्स पे 3 ग्रीन स्टॉक के साथ शुरुआत। ओके और मैंने जैसे आपसे कहा था कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनीज हैं छोटे छोटे हैं उनमें तो अच्छा है। वो जीवन को ही देखिए आप, बहुत ही अच्छी अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल उन्होंने रखी, बहुत रोबस्ट नंबर भी उनके हैं। आरओई देखिए आप 29% के आसपास है, एसेट्स पे रिटर्न जो है 4% के आसपास है, ईपीएस 5.5 के आसपास है। तो नंबर अच्छा दिख रहा है और मेरे ध्यान है कि बजट के दिन से ही इन सारे स्टॉक्स में बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। वैसे आप एप्टेस वैल्यू के रिजल्ट्स देखिए आप, नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी जो है 169 करोड़ आई है, से बढ़ के 217 करोड़ हो गई। यहाँ पे 28% की ग्रोथ है YOY पे और शानदार ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 176 करोड़ का है, 24-25% की ग्रोथ है। और इसी में तीसरा मैंने फ्यूजन भी लगा दिया है, क्योंकि मैं माइक्रो फाइनेंस में इसमें कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा मोमेंटम है। तो मोमेंटम आप चेस कर सकते हैं क्योंकि इसमें रोबस्ट डिमांड देखने को मिल रही है। वैसे ही चौथा भी बता देता हूँ, चूँकि एक ही सेगमेंट के सेक्टर के हैं, कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ने कितना मुनाफा दिखाया? 300 करोड़ का, 146 से बढ़ के साल दर साल डबल। ठीक है, बेस पे आप होगा लेकिन दुगना हो गया है। जो इंटरेस्ट इनकम है वो 34% बढ़ के 834 करोड़ हो गई है। ग्रॉस एनपीए 3.36 से घट के 3.28 हो गया। नेट एनपीए 1.66, दोनों कम हो गए हैं। प्रोविज़न 124 करोड़ का ही मात्र है। तो नेट इसके भी डिसेंट नंबर है। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट और छोटे बैंक, माइक्रो फाइनेंस, इन सब में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और ये रिजल्ट मुझे चारों ठीक लग रहे हैं, इसलिए इनको हमने ग्रीन में रखा है। 4 हो गए। ओके, अगला स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइए MGL, महानगर गैस लिमिटेड। MGL के नंबर्स एस्टिमेट्स पे खरे उतरते हुए और लार्जली जो इनफैक्ट कहना चाहिए स्टीप प्राइस हाइक्स लिए थे ना, उसका बढ़िया पर्कुलेट होकर इम्पैक्ट आता हुआ। और वॉल्यूम्स में कोई नहीं, जो एक्सपेक्ट कर रहा था स्ट्रीट वैसे ही 3.4 mm SCMD। तो प्राइस हाइक स्टीप, वॉल्यूम्स 10 के 10 आपको नजर आएंगे। और जो इबीटा पर SCM है 8 रुपए से बढ़कर 8 रुपए 20 पैसा। तो ये तो इंटरनल्स हो गए। रेवेन्यू क्या हुआ? 7% बढ़ा, इबीटा बढ़ता हुआ नजर आया। मार्जिन एस्टिमेट थे 14.2% के स्ट्रीट के, और इन सब के चलते हुआ क्या? 15.3% पे स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से 110 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन बेहतर आए। तो कंपनी ने बाकी होल्ड ऑन करा और वो स्टीप प्राइस हाइक्स के चलते मार्जिन इंप्रूव हुए, प्लस वॉल्यूम से कोई डेंट नहीं आया। इसीलिए MGL को मैंने ग्रीन रखा है। खैर देखते हैं आज स्टॉक का बिहेवियर। वैसे इसी हफ्ते की शुरुआत में खबर थी, घर के लिए तो फायदा नहीं हुआ, CNG की कीमतें गिरा दी इन्होंने। हाँ, बढ़िया तरीके से गिराई, पर मैं देख रहा था PNG में कुछ नहीं करा, मेरा कोई फायदा नहीं हुआ है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के नंबर्स वीक हैं। आय 7% गिरी साल दर साल, उसके सामने इबीटा 25% गिरा। 14.25 साढ़े 14 के